नमस्कार दोस्तों, कहानी विदारसी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अहोई अष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा, जिसे जिन माता-बहनों की संतान नहीं है, वह यह व्रत रख कर के यह कथा सुन सकती हैं और जिन माता-बहनों की संतान है, वह अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए यह कथा सुन सकती हैं। अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ ही व्रत कथा सुनने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। माताएं संतान की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और फिर दोपहर के बाद अहोई माता की पूजा करती हैं और शाम को तारों को अर्घ देकर यह व्रत तोड़ती हैं। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा विस्तार से। अहोई माता की यह व्रत कथा सुनने के बाद ही आपका व्रत संपूर्ण होगा। अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान से मिट्टी खोद रही थीं। वहां स्याहू की मान थी और मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हुई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख को बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर के मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा उसने कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती हैं। तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी को खुलवा देंगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरई गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं यह देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बंधवा रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भायली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार करके ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और वहां खून देख करके साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, तो मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गए हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सारे जुएं निकाल दिए। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7-7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास ही बंधी पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। यह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह बहुत खुश हुई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियों ने आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, छोटी को बच्चों को याद करके कहीं रोने न लगे। थोड़ी देर में
उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मार रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। और यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोक कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोक बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोक बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोक खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर यह कथा सुने। तो कैसी लगी दोस्तों यह कहानी, कमेंट करके हमें जरूर बताना। अहोई माता की कथा के साथ गणेश जी की कथा भी जरूर पढ़नी चाहिए। पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, सभी फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर करना और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।